एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के नतीजे घोषित। आप और बीजेपी ने 3 से 3 सीटें जीती। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए 24 फरवरी को चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद जब नतीजों की घोषणा होने वाली थी तब हंगामा हो गया था, जिसके बाद मेयर ने चुनाव रद्द करने की घोषणा की थी और दोबारा से चुनाव कराने की घोषणा की थी। बीजेपी पार्षद इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चले गए और 23 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोबारा से चुनाव कराना गलत है। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा हो गई है। 6 सीटों के लिए हुए चुनाव में आप बसपा ने 3 से 3 सीट जीती है। आम आदमी पार्टी के यह 3 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुने गए। आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के शहर एनेसी में अंधाधुंध चाकूबाजी, 6 बच्चों समेत 7 जख्मी। सुरक्षा सूत्र। फ्रांस के आल्स के एनेसी शहर में सामूहिक चाकूबाजी में 6 बच्चों सहित कुल 7 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर दिया है। फ्रांस के शहर एनेसी में अंधाधुंध चाकूबाजी की एक घटना हुई है। सुरक्षा सूत्र के मुताबिक इस चाकूबाजी की घटना में 6 बच्चों समेत 7 जख्मी हुए हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद लोगों में दहशत है। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर दिया है। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर अपराधी ने इस खौफनाक घटना को क्यों अंजाम दिया। मीरा रोड मर्डर। अनाथ थी सरस्वती। 2014 में राशन की दुकान पर मिली थी अपने लिव इन पार्टनर मनोज से। 2014 में एक राशन की दुकान पर आरोपी शख्स से मिली थी। दुकान पर 56 वर्षीय मनोज साने काम करता था। राशन की दुकान पर दोनों ने पहले डेटिंग शुरू कर दी और बाद में साथ रहने लगे। मुंबई के मीरा रोड इलाके में रहने वाले एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने मृतक शरीर को कुकर में पकाकर और मिक्सर में पीसकर उसके शरीर को ठिकाने लगाने की कोशिश की। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब कोर्ट ने उसे 16 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन इस मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। सरस्वती वैद्य, जिसका शव कथित रूप से मुंबई में उसके लिव इन पार्टनर द्वारा उसकी हत्या के बाद टुकड़ों में मिला था, 2014 में एक राशन की दुकान पर आरोपी शख्स से मिली थी। दुकान पर 56 वर्षीय मनोज साने काम करता था। राशन की दुकान पर दोनों ने पहले डेटिंग शुरू कर दी और बाद में साथ रहने लगे। आखिरकार केरल पहुंचा मॉनसून। हफ्ते भर की हुई देरी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से मॉनसून का फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। मॉनसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल तट से टकराता है। मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने बताया कि केरल में मॉनसून 1 जून की सामान्य तारीख से 7 दिन लेट है। अब इसके अगले 3 से 4 दिनों में कर्नाटक और तमिलनाडु पहुंचने की संभावना है। एक हफ्ते बाद मॉनसून महाराष्ट्र और गोवा में दस्तक दे सकता है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में इस महीने के अंत में मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद है।